स्टार्ट करें। यस सर। ओके। मोदी जी अपना नॉर्मल बताइए। सर 1075। 1075। ओके। यस आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर, मैं रीवा से बिलोंग करती हूँ। रीवा से बिलोंग करते हैं, अच्छा। अभी हाल ही में रीवा में केंद्रीय मंत्री आए थे शायद, है ना? यस सर। अमित शाह जी। सॉरी सर। सर। अच्छा, कोई आइडिया नहीं है। नो सर। ओके। आ, मध्य प्रदेश के दो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम बता सकते हैं हम? सर राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी। हम्म। और सर एक नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ ये। श्री जगदीश देवड़ा जी। हाँ यस सर, जल्दी से। ओके। और आपके डिपार्टमेंट के, मतलब आपके विभाग के मंत्री कौन है? लखन पटेल, माननीय लखन पटेल जी। माननीय लखन पटेल। ओके। ओके। आपका डिग्री कहाँ से हुआ है कंप्लीट? सर रीवा वेटनरी कॉलेज से। रीवा वेटनरी कॉलेज से हुआ। अच्छा अच्छा। चलिए, आपका ये विश्व पशु पोषण आहार सप्ताह जो समारोह हुआ था, उसमें आपने पोस्टर प्रस्तुत की थी, क्या बनाया था उसमें आपने? सर जो मेरी रिसर्च जिसमें हुई थी, मैंने उसी का पोस्टर बनाया था। और अच्छा। मुझे 3rd रैंक मिली थी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो आपकी हॉबी है यानी कि यात्रा करना। यस सर। अच्छा। तो आपने हाल ही में कहाँ पर यात्रा की थी? सर मैं चचाई जलप्रपात और पूर्वा जलप्रपात गई थी। अच्छा, अपने रीवा डिस्ट्रिक्ट में ही गए नेशनल। थे। यस सर। अच्छा अच्छा। आपको अभी तक जो जहाँ भी यात्रा की है उनमें सबसे अच्छा स्थान कौन सा लगा आपको? सर मुझे वही पूर्वा, और क्योंकि वहां पे सर पानी रहता है नेचुरली, हर नहीं, चीजें देखने को वो तो मिलती ये है है। कि आप जहाँ भी जाओगे वहां पर पास मिलेगा वाटरफॉल में, है ना? यस सर। अच्छा अच्छा। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, ये नानाजी देशमुख जो आपका विश्वविद्यालय है, ये कब स्थापित हुआ? सर ये 2009 में सर। 2009 में स्थापित हुआ। यस एमपी सर। गवर्नमेंट के द्वारा पशु पालन और यानी कि डेयरी के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? सर ब्रॉयलर प्रदाय योजना और मुर्रा प्रदाय योजना, इनके सब दी फैलो। और इसके अलावा सर भारतीय सर जी। सर याद है सर, बट और अच्छा। आचार्य सर विद्या जैसे एम्बुलेंस की योजना चल रही है सर, जो 1962 वाली योजना है। आचार्य विद्यासागर जी के नाम पर कोई योजना चल रही है क्या? हाँ यस सर, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन बोर्ड करके। क्या क्या योजना है, बताएं जरा। सर इसमें पशुपालकों को 5 पशु प्रदान किए जाते हैं। क्या कोई सब्सिडी का भी प्रोविजन है क्या इसमें? सर सब्सिडी, सर अभी मुझे याद नहीं है ये। अच्छा, ये मध्य प्रदेश का जो पशुपालन मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना है, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? कौन सी सर, मध्य प्रदेश? हाँ, मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना। सर इसमें इंडिजीनस गायों का संरक्षण करना है। हम्म। और सर उन्हें फीड प्रोवाइड कराना है। जी। और सर और सर ब्रीडिंग बुल तैयार करना है। बस सर। अच्छा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है? सर राष्ट्रीय गोकुल मिशन। जी सर जी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2024 में बना था। हम्म। और उसके अंदर सर अपन जो इंडिजिनस काऊ है उनका कंजर्वेशन करते हैं। जी। और सर ब्रीडिंग बुल फॉर्मेशन करते हैं। और सर बस सर इतना ही है। अच्छा, ये पशुओं में एक आपका ब्लैक क्वार्टर जो डिसीज होती है, उसमें क्या होता है? सर ब्लैक वाटर डिजीज में
मेनली मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो लॉन्ग मसल्स होती हैं। तो जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है सर, वहाँ पे गैस का एक्यूमुलेशन होता है। मतलब जब यहाँ पे बैक्टीरिया मतलब इन्फेक्शन करता है, तो जिसके इसे इसलिए इसे ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, क्योंकि मसल्स ब्लैक कलर की हो जाती है। अच्छा, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज बताइए। सर बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज, सर ब्रूसेला, और सर एंथ्रेक्स, और सर मुझे अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, इंडिया में कोई ऐसी मतलब एनिमल में होने वाली डिसीज है जो पहले थी अब वो खत्म हो चुकी हो, ऐसी कोई है डिसीज? यस सर, रिंडर पेस्ट है, जो मतलब ऐसा माना जाता है कि वो इरेडिकेट हो चुकी है 2009। अच्छा अच्छा, पीपीआर क्या है? सर पीपीआर मेनली जो स्मॉल रूमिनेंट्स होते हैं, जैसे कि गोट, उसमें होने वाली डिजीज है। इसमें क्या होता है सर कि जो वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है विद इन द माउथ, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और सर जिसकी वजह छाले पड़ जाते हैं माउथ में, जिसकी वजह से उसे फीड कंज्यूम करने में प्रॉब्लम होती है, और टेम्परेचर भी हाई रहता है सर, फीवर रहता है, और नीजल स्क्रीशन मतलब प्रोड्यूस होता है। ओके। अच्छा, ये बताइए आपका जो एमपी में गाय की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं? सर मध्य प्रदेश में साहिवाल पाई जाती है। हम्म। सर मध्य एमपी में सर मालवी पाई जाती है मेनली, अगर एमपी की बात करें वैसे। तो सर साहिवाल भी, साहिवाल हो गया, और साहिवाल हो गया सर, और गिरी हो गई। साहिवाल और गिरी, और रेड सिंधी सर। अच्छा, और भैंसों की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? सर मेनली मध्य प्रदेश में मुर्रा प्रजाति पाई जाती है भैंसों की। मुर्रा। यस सर, मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा? इसके अलावा सर, मुर्रा के अलावा भदावरी हो गई सर, और मुर्रा, भदावरी, और सर मुझे अभी रिकॉल नहीं है। कोई बात नहीं। एनएलएम का उद्देश्य क्या है? सर नेशनल लाइवस्टॉक मिशन का उद्देश्य, सर ये 2014 में बनी थी। इसका हम्म। उपयोग मेनली मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इन केस ऑफ द कैटल, और फीड और फॉडर का कंजर्वेशन भी सर इसमें शामिल है। इसके बारे में आप बता सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में कोई जानकारी है आपको क्या? यस सर, बताइए। मतलब इसमें सर ये होता है कि जैसे जो भी प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो भी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, उनको सरकार जो है लोन प्रोवाइड कराती है सर। और इसके अलावा अगर कोई भी फार्मर जो है इंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, तो उसके लिए भी उसे फंड प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अलावा सर तीसरा पॉइंट है सर, जो सेक्टर सी की कंपनियां होती हैं, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनियां होती हैं, उन्हें भी गवर्नमेंट सरकार मतलब गवर्नमेंट जो है फंड देती है, ताकि वो जो है आवारा पशुओं का मतलब कि ट्रीटमेंट हो सके सर। अच्छा, ये बताइए, यदि आपके क्षेत्र में अचानक एफएमडी फैल जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? सर सबसे पहले उस एरिया को अपन सील कर देंगे। हम्म। इसके बाद मैं अपने गौ सेवकों एवं एवीएफओ के साथ मीटिंग लूंगी, ताकि उस एरिया से मतलब उनसे उस एरिया से संबंधित जानकारी प्राप्त करूंगी। इसके बाद सर मैं वहां पे जाकर जो इन्फेक्टेड एनिमल होंगे उनको अलग कर दूंगी, जो नॉन इन्फेक्टेड एनिमल होंगे उनको आइसोलेशन में रखूंगी, और उनका जो इन्फेक्टेड एनिमल है सर उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, और एक समय के बाद जो सारे एनिमल्स का सर वैक्सीनेशन किया जाएगा, जो कि पर ईयर किया जाता है 2 टाइम्स। अच्छा, ये बताइए आपका पेटा क्या है? सर पेटा है प्यूपिल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये तो क्या है इसमें, कोई तो आपने उसका फुल फॉर्म बता दिया। सर ये वो है, मतलब अगर जो कोई भी मतलब कि जानवर है, चाहे आवारा पशु हो, आवारा पशुओं के लिए मेनली उनका यहाँ पे सर ट्रीटमेंट किया जाता है, जो कि फ्री होता है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अच्छा अच्छा। यस। अच्छा, ये आपका एनिमल को मेनली आपका एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ना, कौन कौन से दिए जाते हैं?
एनिमल को एंटीबायोटिक सर। हम्म। सर एनिमल को एंटीबायोटिक मोस्टली ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दिया जाता है, एनरोफ्लॉक्सासिन दिया जाता है। इसके अलावा सर सल्फोनामाइड भी दिया जाता है, उसके कॉम्बिनेशन में सर यूज किया जाता है। और इसके अलावा नॉरफॉक्सासिन हो गया सर, और फ्लॉक्सासिन, बस सर। मधुर, आवाज आ यस रही है सर। मेरी? यस सर। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है उसका कंसेप्शन रेट यस कितना है आपके क्षेत्र में? सर हमारे क्षेत्र में सर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर 70 to 80% है सर। आपके क्षेत्र में यस सर। तो बहुत अच्छा है फिर तो। वैसे सर अगर ओवरऑल इंडिया में अपन बात करें तो वो 35 से 40% के बीच में है, बट जो कि डाटा में है सर, लेकिन अभी यहाँ पे तो हम करते हैं तो सर 70% तक। अच्छा अच्छा। जी सर। कोई ब्रीडिंग प्रोग्राम के नाम बताओ जो भारत सरकार और राज्य सरकार सब चलाती है एनिमल्स के लिए। ब्रीडिंग प्रोग्राम सर, ठीक। सॉरी सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। एक जो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी लॉन्च की है एक योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पशुधन योजना, यस तो सर। कामधेनु योजना, तो उसके बारे में कितना जानते हैं आप? सर इसमें क्या है कि इसमें 3 चरण बनाए गए हैं। पहले चरण में सर जिसके पास 10 या 10 से ज्यादा पशु हैं तो उनके मतलब घर जाकर उन्हें जानकारी प्रोवाइड करना कि आप मतलब कि इंसेमिनेशन कराइए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसके अलावा पशु पोषण आहार के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करना है। सर दूसरे चरण में जिसके पास सर 5 से 8 पशु हैं, उस चरण मतलब जिनके पास इतने पशु हैं उनके घर जाकर के उन्हें यही नस्ल सुधार संबंधित पशु पोषण की जानकारी प्रोवाइड करना ताकि मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो। और सर तीसरे चरण में जिनके पास 5 से कम पशु हैं उनके यहाँ जा करके उन्हें पशु पोषण एवं नस्ल सुधार की जानकारी प्रदान करना। और सर इसमें जो सबसे ये यस जो सर। बता रहे हैं आप, ये कौन सी योजना है? सर यही है दुग्ध समृद्धि मैंने योजना आपसे भीमराव काम योजना, डॉक्टर क्या भीमराव सर। अम्बेडकर कामधेनु योजना के बारे में पूछा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के बारे में पूछा था मैंने आपसे। आप बता रहे हैं कि दुग्ध समृद्धि संपर्क योजना। सॉरी सर। डेयरी को, डेयरी फार्मिंग को उसको बढ़ावा देने के लिए ये वाली योजना अभी लॉन्च हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना अ, जरूरी रहेगा। और क्योंकि एमपी की है और अभी रिसेंटली ये लॉन्च भी हुई, तो इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा पढ़ लेना। यस सर। कुछ एक्ट के नाम बताओ जो एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं। सर एक्ट के नाम जो एनिमल प्रिवेंशन प्रिवेंशन फॉर द एनिमल टू क्यूरिटी एक्ट सर, जो कि प्रिवेंशन 1960 में। प्रिवेंशन ऑफ प्र- क्रूरटी टू एनिमल एक्ट 19। हाँ यस सर। एबीसी के बारे में कुछ बताओ, एबीसी क्या होता है? सर एबीसी में जो आवारा मतलब डॉग्स होते हैं सर, उनका फीमेल को भी सर उनका कैस्ट्रेशन किया जाता है डॉग के केस में, और ओवेरियन हिस्टेरेक्टोमी इन केस ऑफ द विच किया जाता है सर। और फिर जब वो मतलब ठीक हो जाते हैं जानवर, मतलब आफ्टर द ट्रीटमेंट, इसके बाद उन्हें फिर से छोड़ दिया जाता है सर। जो आवारा शब्द यूज कर रहे हैं आप, ये इस तरह से थोड़ा सा इसको अवॉइड करना। निराश्रित गोवंश, क्या निराश्रित, सर। निराश्रित, नीरज। निराश्रित नीरज। गोवंश। ठीक है। यस। यस। कुछ हार्मोन के नाम बताओ जो रिप्रोडक्शन से संबंधित है। सर जीएनआरएच हार्मोन, जीएनआरएच में गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन से सर, उसमें इसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एस्ट्रोजन हार्मोन सर, और इनके साथ भी मेल एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। किल्ड में जो कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है जो डायरेक्ट पशुपालक को बहुत आर्थिक हानि पहुंचाते हैं पशुओं में? सर पशुओं में सर मिल्क प्रोडक्शन का कम होना।
और कॉमन इन केस ऑफ प्रॉब्लम, समस्या, बीमारियां। सर जिससे मिल्क प्रोडक्शन अफेक्ट होता है कि सर प्रोडक्टिविटी। जो एनिमल को इनफर्टाइल कर रहा है, इनफर्टिलिटी आ रही है, मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो रहा है, तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो ओनर्स को अफेक्ट करती है? सर सर अभी सर सॉरी सर मुझे याद नहीं आ रहा। जो कॉमन डिजीज आपके क्षेत्र में होगी ना, वही तो है। जैसे रिपीट ब्रीडर हो गया है, एन स्ट्रेस हो गया है ना। ये यस तो सर। कॉमन प्रॉब्लम है फील्ड में, तो इसके बारे में डिटेल पढ़ो आप थोड़ा। यस सर। लाइफ स्टॉक सेंसस के बारे में थोड़ा बताओ, कब कब करते हैं? सर लाइफ स्टॉक सेंसस फर्स्ट पहली बार सर 1919 में किया गया था, जिसको हर 10 साल के अंतराल में किया जाता है। और जो अभी 2024 में सर हुई 2024 में जो हुई थी वो 21वीं थी सर। कितना पॉपुलेशन है 21वीं के अनुसार, सभी एनिमल्स की और एनिमल वाइज? सर टोटल पॉपुलेशन जो है 530 है। 530 फाइव 500 सर 530.68 मिलियन है टोटल पॉपुलेशन। इन केस ऑफ दी सर कैटल जो है सर 190 है सर शायद 190 है। इन केस ऑफ दी बफेलो 109 है सर मिलियन में इन केस ऑफ दी सर। और सर मुझे याद नहीं आ रहा अभी नंबर्स। कौन कौन सी डिजीज के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन किया जाता है लार्ज एनिमल में? सर FMD, HS, ब्रूसेला और सर बस सर 3। कोई जूनेटिक डिजीज जो ह्यूमन में फैल जाती है या फैल सकती है? सर रेबीज और सर ब्रूसेला जिसे अपन माल्टा फीवर कहते हैं। और सर और सर अभी मुझे याद सॉरी सर। सर क्यू फीवर भी है सर। क्यू फीवर सर। ट्यूबरकुलोसिस है? यस सर ट्यूबरकुलोसिस। जो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, यस उसमें क्या क्या प्रोसेस रहती है? सर एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में सर सब उसमें सर ओ सिंच या ओ सिंच करते हैं सर। मतलब कि सर इसमें ऐसा होता है कि सेम डे पे मतलब सर उसमें एग को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम दी डोनर से। एग को कलेक्ट करने के बाद सर उसको लैब में लेके जाते हैं और ओवम कलेक्ट किया जाता है सर। स्टेप्स, स्पर्म एंड ओवम। स्टेप्स के नाम बताओ। स्टेप पूछ रहा हूँ मैं। सर सॉरी सर अभी मुझे स्टेप्स नहीं याद। अच्छा, फील्ड में कंजप्शन रेट बढ़ाने के लिए एआई का क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं? सर प्रॉपर फीडिंग हो। पहली बात है सर प्रॉपर फीडिंग। दूसरी बात दूसरी सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मिनरल का सप्लीमेंटेशन हो। और तीसरी बात सर प्रॉपर समय में AI हो। और सर चौथी है कि जो सीमेन है अपना जो भी हम यूज कर रहे हैं सर मतलब कि वो डैमेज ना हो सर ताकि फर्टिलिटी अच्छी हो। क्योंकि सर स्पर्म मतलब लाइव होनी चाहिए डेड नहीं होनी चाहिए। और सही समय में हम हीट को रिकॉग्नाइज कर पाए कि हाँ एनिमल हमारा सही टाइम पे मतलब उसका सही टाइम है AI करवाने का। एक भारत सरकार एक योजना चलाती है स्टेट से टाई अप करके, मैत्री, क्या होता है वो? यस सर। सर मैत्री योजना में जो किसी भी क्षेत्र के गौ सेवक होते हैं उनको कॉलेज में प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वो एक मतलब अपने एरिया में सर नॉर्मल ट्रीटमेंट कर सकें। और इसके अलावा सर उन्हें 1,000 रुपए का किट भी प्रदान किया जाता है। उसको थोड़ा और डिटेल पढ़ो, क्योंकि ये योजना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यस सर। जो पशुओं में कॉमन रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होती है, उसके नाम बताओ।
सर मॉमिफिकेशन, मैसरेशन, रिपीट ब्रीडिंग। और सर दोनों में बता सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों में। रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स इन फीमेल। सर एनी स्ट्रेस, रिपीट ब्रीडिंग, मैमिफिकेशन, मैसरेशन, और सर हाइड्रो एलेंटोइस भी हो जाता है सर। अच्छा, फील्ड में अभी भी अगर कोई पशुपालक चाहता है कि प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करवाना है, तो कौन सा मेथड यूज करते हैं और कितने दिनों में करते हैं? सर पर रेक्टल वेजाइना में ही करते हैं सर। कितने दिनों में? सर पर रेक्टल, सर उसमें 120 डेज में सर करते हैं, जब फीटल मेम्ब्रेन जो है, मतलब उसमें ब्लड फ्लो होने लगता है। और इसके अलावा सर बस सर मुझे भी इतना ही याद है। में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा आपको। यस सर। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, उसके क्या यस एडवांटेजेस हैं? सर, पहली बात तो मतलब इन्फेक्शियस डिजीज का प्रिवेंशन होगा। और हम सर मतलब कि जो जीन चाहते हैं, मतलब जो जो ब्रीड चाहते हैं वो मिल सकती है सर। इसके अलावा सर डिजीज का स्प्रेड नहीं होगा। और सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। एक भेड़ बनी थी जिसको क्लोन क्लोन सबसे पहले क्लोन से बनी थी, सोमेटिक सेल से। उसका नाम क्या है और कब बनी थी? सर उसका नाम डॉली है, 1997 में बनी थी। और कब तक सरवाइव करी थी? सॉरी सर, मुझे अभी रिकॉल नहीं है। अच्छा, डॉली ने क्या जन्म दिया था बच्चे को? नहीं सर, सॉरी सर, मुझे अभी रिकॉल नहीं है। जो फील्ड में सीमन एक्स्ट्रा यूज होते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए, कौन कौन सी यस ब्रीड के सीमन एक्स्ट्रा मिलते हैं? सर, इन केस ऑफ द कैटल सर गिर का मिलता है, साहिवाल का मिलता है, और रेड सिंधी का भी मिलता है सर। गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, हो एचएफ का भी मिलता है सर। एचएफ, साहिवाल, गिर, और सर दूध में याद नहीं कर पा रहा हूँ। जर्सी भी है। और भैंस हाँ में? सर सर। सर भैंस में सिर्फ मुर्रा का मिलता है, इन केस ऑफ मध्य जो प्रदेश। ब्रीड बता रहे थे आप एमपी की, तो पूरी गलत बताई आपने। मुर्रा पालते जरूर है, पर यहाँ की थोड़ी है ब्रीड हो। यस सर। साहिवाल भी पालते हैं, पर यहाँ की ब्रीड नहीं हो। यहाँ की नहीं है सर ना, मैं इसीलिए तो सर से बोल रही थी सर, वो पूरे इंडिया। गोदावरी है एमपी की। भदावरी है। माल केटल की बात करें तो मालवी है, निमाड़ी है, केनकथा है, गोलो है। ये चार ब्रीड है। यस सर। टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन एमपी में कितना है? सॉरी सर, मुझे भी रिकॉल ना। और जो लाइव स्टॉक सेक्टर है, ये कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, पूरा ऑल ओवर? लाइफ स्टॉक सेक्टर सर 4.36% शायद। मिल्क प्रोडक्शन में भारत का कौन सा स्थान है और कितना होता है टोटल मिल्क प्रोडक्शन? सर मिल्क प्रोडक्शन में भारत की थर्ड रैंक है। और सर जो मिल्क प्रोडक्शन है 170 मिलियन सर है सर। 170 ये पॉइंट। डाटा कहाँ पर लिया आपने? वो कब से नहीं पहले सर, पहले नंबर पे है इंडिया? सर मध्य प्रदेश की बात आप कर रहे थे ना, तो पूरा मिल्क प्रोडक्शन इन ऑल ओवर इंडिया। मध्य, हाँ सर वो तो फर्स्ट रैंक पे है। और इंडिया में कौन सा स्टेट फर्स्ट है? सर इंडिया में यूपी है सर। और एमपी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सर एमपी में, सॉरी सर। मुरैना। गोरे नाम। मधु जी, यस सर। आप रीवा से बिलोंग करते हैं। यस सर।
जीवा का लिंगानुपात कितना है इस समय? सर रीवा का लिंगानुपात सर जी। 931 है सर, पर 1,000 पुरुष में। जी। और रीवा जिले के कलेक्टर कौन है इस समय? सर रीवा जिले के कलेक्टर, सर मुझे याद है सर, बट एक फीमेल है सर अभी। श्रीमती विधवा पाल। हाँ सर, श्रीमती प्रतिभा। आपने अपनी सेवाएं सिंगरौली में भी दी हैं। यस सर। तो जो सिंगरौली जिला है उसमें मुख्य रूप से किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? वहाँ कोयला होता है ना सिंगरौली में ज्यादा। सर बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। ओके। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? सर ब्लड का फ्लो ही सर्कुलेशन है। सेल डिवीजन के बारे में बताइए आप थोड़ा। सर सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है। सर मियोसिस और मिटोसिस। सर मिटोसिस में क्या होता है कि मतलब एक सेल से 4 सेल का निर्माण होता है सर। और मियोसिस में सर, सॉरी सर, अभी मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है। मसल्स कितने प्रकार के होते हैं? सर मसल्स, जी। सॉरी सर। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सर कार्बोहाइड्रेट तो सर ये शुगर होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ये ऑक्सीजन मतलब कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ये 3 टाइप के होते हैं सर, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड, मतलब इट इज अ 2 टाइप मेनली, शुगर एंड नॉन शुगर। और शुगर में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड ऑलियोसेकेराइड होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं? सर मेटाबॉलिज्म इज अ, it is the process which occur after the digestion of the feed. कोई एक गांव है और वहां पर बहुत सारे बफेलो हैं, वो खत्म हो जाती है एक साथ में, उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के Yes sir. बाद आप वहां पर जाती हैं, तो वहां पर आप जाने के बाद जाएंगी तो आप कैसे पता करेंगी कि कौन सी बीमारी हुई है और उस कंडीशन को आप कैसे फेस करेंगी? सर जैसे कि कहीं पे अगर बहुत सारे जानवर की डेथ हो जाती है, तो सर सबसे पहले हम वहाँ पे जाएंगे तो उस एरिया को ऑब्जर्व करेंगे सर, और उस एरिया को सील कर देंगे। इसके अलावा अगर सारे पास मतलब खत्म डेड हो गए हैं सर, तो उसमें उनका लीजन्स देखेंगे, किस टाइप के लीजन्स शो हो रहे हैं। कि उसका सैंपल भी लेंगे सर, अगर डिजीज हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रही है उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे। इसके बाद सर हम मतलब बताएंगे सर कि कौन सी डिजीज है वहाँ पे। जी। कोई दो बफेलो हैं और यस सर। दोनों के मिल्क में कैसे पता करेंगे कि दोनों का मिल्क में फैट एक समान है कि अलग अलग है? सर बिटारोमीटर से सर पता चेक करेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट है सर। ठीक मैम, ठीक है पूछिए। सर मैम। जी मधु जी। यस मैम। मधु जी, लंपी का नाम सुना है आपने? लंपी के बारे में। सर इट इज अ वायरल डिजीज। बिल बजाओ। सर इट इज अ वायरल डिजीज। इसमें क्या होता है सर कि बॉडी में पहले नोड्यूल्स, पहले वेहिकल्स बनते हैं और सर वो ब्रस्ट हो जाते हैं। ब्रस्ट होने के बाद सर उसमें से ब्लड निकलने लगता है। और इसके इसके अलावा इसमें सर हाई फीवर होता है, और एनिमल खाना पीना छोड़ देता है, और वह बहुत कमजोर हो जाता है सर। मधु जी, इसका प्रमुख लक्षण बताइए, जो पशु की बॉडी पे या कहीं किस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं, वो बताइए। मैम सारी बॉडी में वेहिकल्स बन जाते हैं, बड़े बड़े फफोले टाइप के। हाई फीवर रहेगा और नीजल सिक्रीशन भी कुछ हद तक रहता है।
भारत में ये कब फैली थी ये डिसीज पशुओं के अंदर? सॉरी मैम, अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा। जी मैम, 2019 में भारत में पहली बार इसका केस पाया गया था, लंपी वायरस का, जो पशुओं के अंदर काफी मात्रा में फैला था। ओके, चीज बताइए मधु जी, चीज किस तरीके से तैयार करी जाती है? क्या है इसका तरीका, क्या है? मैम चीज जो है, सॉरी मैम। ओके, पनीर, पनीर के लिए बताइए, पनीर किस तरीके से तैयार की जाती है, उसकी प्रोसेस बताइए। सर मैम पनीर बनाने के लिए जो मिल्क होता है, हम्म। उसको सबसे पहले उसको मतलब जो मिल्क होता है सर, मिल्क होता है मैम, उसको सबसे पहले डाइजेस्ट करते हैं। इसके बाद उसका मतलब पूरा पानी जो है, मतलब मतलब एक कपड़े के साथ उसका पूरा पानी निकाल देते हैं। उसको शेप देने के लिए मतलब उसको एक बड़े पत्थर से ढक देते हैं। इस तरह से मैम पनीर बनता है। ओके, दूध में फैट बढ़ाने के लिए अ, किस क्या क्या प्रोडक्ट उसमें मिक्सर किए जाते हैं? सर मैम फैट की सिंथेसिस के लिए मेनली वो मतलब कि जो जिसमें क्रूड फाइबर ज्यादा होता है उस फीड को प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे एसीटेट का प्रोडक्शन ज्यादा हो, ताकि मिल्क में फैट की सिंथेसिस ज्यादा हो। ओके, एफएमडी क्या है? एफएमडी। मैम एफएमडी इज अ वायरल डिजीज, और यह मेनली इस लार्ज एंड स्मॉल रूमेंट्स में होती है, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जो रूमेंट्स के क्लोवन फेटेड होते हैं, वहाँ पे भी वेहिकल्स बन जाते हैं। माउथ और ओरल कैविटी में वेहिकल्स बन जाते हैं, और एपिथेलियम में वो ब्रस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सलाइवेशन भी होता है और हाई टेम्परेचर भी रहता है। और इनकी शाब्दी काफ ये मायोकार्डियम को अफेक्ट करता है मैम। अभी आपने सर ने पूछा था तो आपने मिल्क का प्रोडक्शन परसेंट बताया था इंडिया का, ऑल मतलब ऑल वर्ल्ड में कितना है? यस मैम। उसको रिकॉल करेंगे? सर मैम इंडिया में फर्स्ट रैंक है मिल्क प्रोडक्शन की। बिल्कुल, परसेंटेज बताइए। इंडिया की। हम्म। सॉरी मैम। ओके, डबल टोन दूध क्या है? सर मैम इसमें फैट का अमाउंट जो है 1.5% हो जाता है, तो उसे ही डबल टोन मिल्क कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। पैकेज पैकेजिंग डिजाइन विपणन में कैसे मदद करती है? पैकेजिंग जो होती है वो। पैकेजिंग डिजाइन हम्म। किसी भी मतलब किसी प्रोडक्ट की मैम। जी। सर उसमें प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, जिस भी चीज की है मैम, अच्छा, प्रॉपरली सील मधु होनी जी, चाहिए। मधु जी ये बताइए कि ग्रामीण स्तर पे दूध की जो रेट होती है वो काफी डाउन होती है, और शहरी स्तर पे काफी ज्यादा। तो इसका मेनली, इसके लिए कोई बताइए, कोई चार कारण बताइए इसके लिए। पहली बात मैम, फर्स्ट कारण ये है कि मिनरल का सप्लीमेंटेशन नहीं होता है। दूसरी चीज है मैम, प्रॉपर कंसंट्रेट भी नहीं प्रोवाइड किया जाता है। और तीसरी बता रही हूँ ये। क्या मैम? क्या कह रही हैं आप? कंसंट्रेट प्रोवाइड नहीं होता? हाँ कंसंट्रेट,
हाँ, कंसंट्रेट मतलब कि मैम फीड जो होता है जो अपन देते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए, यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में नहीं दिया जाता है। वो से मतलब हरा चारा हो गया, जैसे ड्राई फीड वो ज्यादा देते हैं। हम्म। और तीसरी प्रॉब्लम है मैम, प्रॉपर टाइम में हीट में नहीं आना एनिमल का। और यस मैम। जी मैम, आपको किस कोई ग्रामीण कॉल करता है और वो कहता है कि उनके घर पे जो पशु है, भैंस लाइक या कोई भी है, गाय, तो उसके यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या बताएंगी उसके लिए? मैम, यूरिन में ब्लड आने के का कारण फास्फोरस की डिफिशियंसी होता और है। उसके लिए उन्हें क्या क्या प्रिकॉशन लेने होंगे, उसके बारे में भी बताइए तो। मैम, उसके लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है, टोनोफास्फोन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो मैम मैं उसे उन्हें वो प्रोवाइड करूंगी। और इसके अलावा मैम एक रेड वाटर डिजीज और होती है, जो सर मैम मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रही। ओके। कम दूध बिक्री के लिए एक समाधान बताइए। कम दूध बिक्री के लिए, हम्म। सॉरी मैम। पशुओं में एक गलघोंटू रोग होता है, वो किस वायरस की वजह से होता है? मैम वो पास्चुरेला मल्टोसीडा की वजह से होता है। और पास्चुरेला मल्टोसीडा। क्या मतलब, क्या इसमें दिखता है, पशुओं के लक्षण क्या क्या होते हैं? मैम इसमें स्वेलिंग हो क्या जाती इससे है नेक इससे रीजन में। पशुओं की डेथ हो सकती है इससे? यस मैम, स्वेलिंग हो जाती है नेक रीजन में। हाई टेम्परेचर रहता है, और मैम स्वेलिंग होने की वजह से एनिमल को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से एनिमल की सडन डेथ हो जाती है। ओके। मधु, यस सर। जो आप उत्तर देने का तरीका तो ठीक है, थोड़ा सा इसको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा आपको।